अच्छी कथा मानस की है, इसको समझना है। जो मां अपने बेटे को प्राण जैसा पालती है, प्राण जैसा मानती है, लेकिन बच्चे के शरीर में कहीं अगर फोड़ा हो जाए, फाका हो जाए, तो उसको बैठ करके अपने पकड़ करके डॉक्टर से अपने सामने को चिड़वा करके अलग करा देती है। इसलिए करा देती है अलग कि अगर ये बेफोड़ा मेरे बेटे के शरीर से अलग नहीं हुआ तो ये काफी बृहद तक बीमारी बन सकती है, इसलिए बीमारी यहीं पर निकाल दिया जाए। उसको फोड़ा चिड़वा देती है अपने सामने, जिस बालक को कोई छू नहीं सकता उस बालक की छुरी से उसका फोड़ा कटवा करके अलग करा देती है। इसलिए जो मां है, श्री नारद जी महाराज को अहम मोह का अज्ञान हो गया, फोड़ा हो गया। भगवान ने सोचा कि ये नारद इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा तपस्वी, अगर इस अहंकार में कहीं बहक गया तो मेरा एक भक्त पदच्युत हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भक्त पदच्युत हो, मेरा भक्त अग्रसर हो, ये मेरी भावना। इसलिए नारद जी महाराज जब वहां से निकले तो सबसे पहले पहुंचे क्षीर सागर, नहीं भगवान शंकर के यहाँ जाकर के कहा, महाराज मेरा कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मैं बैठा तपस्या करता रहा, कामदेव भाग गया। शंकर भगवान ने समझ लिया कि नारद को फोड़ा हो गया है, अब फोड़ा धीरे धीरे पक रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देखो यहाँ कह दिया लेकिन और कहीं कहना नहीं। तो रास्ते में जब चलने लगे तो हमारे मानस पीयूषकार ने भाव लिखा है वहां पर, जब चलने लगे तो नारद जी सोचने लगे कि देखो मेरी बड़ाई से आन शंकर जी भी जल रहे हैं, ये और कहीं मत बताना, क्योंकि वो तो कामदेव को जला दिए थे और मैं तो कामदेव को पराजित कर दिया था, इसलिए मेरी बड़ाई ये सुन नहीं पा रहे, इसलिए कह रहे कहीं कहना नहीं, और तो भलाई के लिए कहीं। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे, वहां पूरा हाथे, मैंने कामदेव को पराजित कर दिया पिताजी। ब्रह्मा जी ने कहा, कहीं विष्णु भगवान के पास मत पहुंच जाना, नहीं तो तुम्हारा सब पराजित, सब खत्म हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि आप भी मेरी बड़ाई, मेरी उन्नति से जल रहे हो, आप मेरे पिता हो, आपको तो मेरी पीठ ठोकनी चाहिए, चावस बेटा बहुत बड़ा काम जीत करके आया। अब आप कह रहे हो कहीं बताओ ना, अरे बताएंगे नहीं, एक नहीं कहेंगे तो प्रचार कैसे होगा, दुनिया जानेगी कैसे कि मैंने कामदेव को पराजित किया। जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जाकर के कहने लगे, भगवान विष्णु ने बड़ा कष्ट हुआ विष्णु भगवान को। मानस के टीकाकार एक हुए हैं श्री रामकुमार दास जी महाराज, जिन्होंने लिखा कि भगवान विष्णु अंदर अंदर रोने लगे कि आज मेरा एक बहुत लायक बेटा, जो मेरा लायक बेटा है, पूरी दुनिया का संदेश देता है, मेरा संदेश, आज मेरा लायक बेटा अपने रास्ते से भ्रमित हो गया, इसलिए भगवान रोने लगे। श्री नारद जी महाराज चलने लगे तो भगवान ने अपनी माया को बुलाया, विश्व विमोहिनी माया को, और उस विश्व विमोहिनी माया से एक नया पूरा साम्राज्य रच दिया, एक नया राज, नया राजा, नया राजकुमारी, नया रास्ता, नया सब कुछ रच दिया। रास्ते में जिधर जिधर से जाना था नारद को। जब नारद जी महाराज वहां से चलने लगे तो कहे, अरे तो मैं इधर से गया तो ये पूरी दिखाई नहीं थी, ये कहां से नई पूरी आ गई, हो सकता मैं देख न पाया हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहीं से उपक्रम है इस रामचरितमानस का। रामचरितमानस का उपक्रम और उपसंहार अगर नहीं जानेंगे तो कथा नहीं कर सकता कोई, कहां से उसकी शुरुआत है और कहां अंत है। उपक्रम और उपसंहार यहीं से उपक्रम है कि श्रीपति निज
माया तब पेरी असुर हो कठिन करनी तेहि केरी सुर हो कठिन करनी तेहि केरी। कबीर चौ मगम हो नगर तेहि सत जो जन विस्तार। 100 जोजन मैंने 400 कोस की एक नई नगरी बसा दिया भगवान ने अपनी माया से कह करके, क्योंकि नारद के रोग का समन करना है भगवान को, इसलिए ये नारद मोह की लीला हुआ। भगवान अपने भक्तों के अंदर अहंकार नहीं आने देते हैं, चाहे जो हो जाए, चाहे इसके लिए उनको द्रोही भी बनना पड़ जाए, ये आने नहीं देते। कैसे? जैसे कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा रास्ता भ्रमित हो जाए, मेरा बेटा बिगड़ जाए, मेरे बेटे के रास्ते गंदे हो जाएं, ये कोई पिता कभी नहीं चाहेगा। जो परम पिता है, जो सबका पिता है, सब मम सियाराम सब मम उपजाए, सब मेरे, वो परम पिता कैसे सहन कर सकता है? इसलिए भगवान ने नारद के मोह, नारद के अज्ञान को हटाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सियाराम कैसी पूरी थी जरा देख लीजिए। वहां का राजा कौन था, राजकुमारी कौन है? तो बसही नगर सुंदर नर नारी, बसही नगर सुंदर नर नारी, बसही नगर सुंदर नर नारी, जनो बहु मन से रति तन धारी, जनो बहु मन से रति तन धारी, तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित हर सेन समाजा, अगणित हर सेन समाजा। शील निधि नाम के राजा है और बढ़िया सुंदर श्रीनिवासपुर नामक नगरी बसाई। वहां के राजा शील निधि और उनकी श्री बेटी थी विश्व विमोहिनी, विश्व मोहिनी, सात कुमारी, और उसका स्वयंवर रच दिया भगवान ने। कभी भी किसी से ईर्षा मत करना। ईर्षा और द्वेष ये तो ऐसे अस्त्र हैं कलयुग के कि अगर ये दोनों हो जाते हैं तो जान लीजिए फिर जीवन ही गड़बड़ हो जाता है। एक व्यक्ति था, उसको गांव वाले बहुत परेशान करते थे उस व्यक्ति को, क्योंकि थोड़ा भोजन टाइप के रहे थे दादा लोग। जहां हो वही टांगड़ा में, जहां हो वही झगड़ा कर, नहीं जमीन कमो का हमारे यहाँ